जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का। जैसा कि हम हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे, पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि रक्त कैसे कैसे हमारे बॉडी में ट्रैवल करता है और कहाँ कहाँ जाता है। तो उसी में हार्ट का चैप्टर अभी नेक्स्ट आएगा, जिसमें हम देखेंगे दिल जो है हमारा वो कैसे ब्लड को रिसीव करता है, कैसे पंप करता है, कहाँ जाता है और कहाँ कहाँ से रिसीव होता है, कहाँ पे वाल्व। यही सब आज हम चर्चा करेंगे। हार्ट के पूरे कैसे इसका अध्ययन होता है, क्या करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में जो बताया था वो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ब्लड कैसे कहाँ जाता है। जैसे पहले बताया था, ब्लड जो है हार्ट में आता है, हार्ट से महाधमनी में जाता है, महाधमनी से धमनी में जाता है, धमनी से छोटी धमनी में जाता है, फिर केशिका में जाता है, केशिका के बाद छोटी शिरा, फिर शिरा में, फिर महाशिरा, फिर हार्ट में। इतना बताया था। अभी हार्ट क्या होता है, हार्ट के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है, 4 भागों में डिवाइड होता है। पहले थोड़ी नॉर्मल जानकारी देख लो। मानव हृदय जो है जीवन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। ये 4 कक्षों वाला पेशीय अंग है। तो ये एक इस तरह का, एक इस तरह का तो नहीं, शेप तो इस तरह का होता है। ये 4 भागों में डिवाइड होता है ऐसे। तो ऊपर वाला जो होता है उसको अलिंद बोलते हैं और नीचे वाला जो होता है उसको निलय बोलते हैं, ठीक है। तो 4 अच्छे वाला एक पेशीय अंग है, जिसमें हृदय का आकार लगभग एक मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय का आकार जो है मुट्ठी का आकार का होता है। जिस भी इंसान के हृदय की संरचना देखनी है तो उसके हाथ की मुट्ठी बांध के देख लो तो हृदय उसी टाइप का दिखेगा। मानव हृदय एक व्यक्ति के पूरे जीवन काल में कार्य करता है और मानव शरीर में सबसे मजबूत और सबसे कठिन काम करने वाली मांसपेशियों में से एक है, क्योंकि ये कंटिन्यू काम करता रहता है, बिल्कुल रुकता नहीं है। जिस दिन रुक गया समझो उस दिन इंसान का जीवन रुक गया। उसके बाद हर किसी के पास एक ही दिल होता है, ठीक है, जो पूरे शरीर में रक्त पंप करता है। यहाँ तक कि टिड्डे जैसे अकशेरुकी जो एक कोशिका वाले होते हैं, उन जीवों में भी पंपिंग अंग जैसा एक हृदय होता है। मानव हृदय की तरह काम नहीं करते हैं, उनकी संरचनाएं डिफरेंट होती हैं। तो आज हम ओनली मानव हृदय के बारे में ही चर्चा करेंगे। ये एक फिगर है जो हाथ से बनाया है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले नॉर्मल देखते हैं। हृदय का आकार जो है शंकु के आकार का होता है, जो पसलियों के नीचे और दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। हृदय एक अनैच्छिक पेशियाँ हैं। ये इंसान की इच्छा के अनुसार हृदय नहीं चलता है। इंसान चाहे ना चाहे लेकिन हृदय अपना काम करता रहेगा। तो ये एक अनैच्छिक मांसपेशियों में आता है। मांसपेशियों में बताई थी, अगर नहीं आपने देखा है तो पिछला वीडियो देखिए, मिल जाएगा। मांसपेशियाँ कैसे काम करती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। तो हमारा जो हृदय है वो अनैच्छिक में आता है, जिसे कार्डियक मसल्स कहा जाता है। दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, जिसे पेरिकार्डियम और मध्य कार्डियल फ्लूइड से भरा रहता है, जो कि हृदय के बाहरी आघातों से बचाता है। मतलब बाहर से जो भी मतलब आघात हो सकते हैं, चोट चपेट लग सकती है, उससे बचाने का काम ये दोनों झिल्लियाँ करती हैं। वैसे तो मानव हृदय जो है मध्य में होता है, जो जो सीने के बीचों बीच में हमारा हृदय होता है। लेकिन क्या होता है, इसका अधिकांश भाग जो है बाईं ओर झुका होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। होता तो बीच में ही है लेकिन अधिकांश भाग बाईं ओर झुका रहता है, इसलिए ये हमारे लेफ्ट साइड में ही लगभग, इसका मैक्सिमम हिस्सा लेफ्ट साइड में ही होता है। और इसका लगभग औसतन भार जो है 300 ग्राम होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए औसतन लगा दिया है। अब देखते हैं, मानव हृदय जो है 4 चैम्बर का होता है, ठीक है। ये मान लो इस टाइप का आकार होता है, ठीक है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं इस टाइप के। तो जो ऊपर वाला चैम्बर होता है उसको बोलते हैं अलिंद, और नीचे वाला जो होता है उसको बोलते हैं निलय, और इसको बोलते हैं अलिंद, ठीक है। अलिंद को हिंदी में सॉरी, हिंदी में तो अलिंद बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं एट्रियम, ठीक है। और नीचे देखो, ये दोनों याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऊपर है तो अलिंद, और अलिंद है तो ए से ही एट्रियम है। अलिंद एट्रियम दोनों ए से ही है, तो ये आराम से याद कर सकते हो, एट्रियम और अलिंद। और नीचे जो है निचला भाग जो है तो वो निलय है, ठीक है। ऊपर का भाग जो है अलिंद है, एट्रियम है, और नीचे है निचला है। देखो, ना से नीचे और ना से निलय, ठीक है, ठीक है, ये निलय होता है नीचे का भाग। अब इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो जो ऊपरी भाग होता है पूरा, ये वाला पूरा भाग जो है, ये इतना,
ये पूरा अलिंद है, और जो नीचे का भाग है ये पूरा ये है निलय। ठीक है, अब इनमें भी डिवाइड कर देते हैं, इसमें एक बीच में ये लाइन खींच दी, तो ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल। इस तरह से हमारे हार्ट को डिवाइड किया गया है 4 कक्षों में, 4 चैम्बर का बना होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, और चारों चैम्बरों में एक एक वाल्व होता है, तो वो वाल्व हम देखेंगे कौन सा होता है। देखो, एक ट्राइकस्पिड वाल्व है, एक बाइकस्पिड वाल्व है। तो जो इसमें देखो, देखते हैं, हमने देखो 4 चैम्बर बताए थे जो, तो एक तो ये हो गया, कलर चेंज करते हैं इसका। चलो देखो, 4 मैंने चैम्बर बताए थे, उसमें देखो पहला चैम्बर तो ये है लेफ्ट एट्रियम, दूसरा चैम्बर है ये राइट एट्रियम, ठीक है, तीसरा है राइट वेंट्रिकल, चौथा है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चारों चैम्बर है। ठीक है, अब इन चारों चैम्बर में क्या होता है, 4 वाल्व होते हैं। ये देखो एक वाल्व है, ये देखो एट्रियम से जा रहा है ब्लड, तो इसको सॉरी एरोटिक लाइन जो है उससे जा रहा है, तो इसको एरोटिक वाल्व कहते हैं, एरोटिक वाल्व। और ये इधर से ब्लड आता है, ये जो शिराएँ हैं, ये शिराएँ हैं, ठीक है, शिराओं से ब्लड आता है यहाँ पे, कहाँ पे, राइट एट्रियम में, ये मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो ये रिसीव कहाँ होता है, राइट एट्रियम में, शिराओं से ब्लड आएगा, राइट एट्रियम में रिसीव होगा, और रिसीव होने के बाद फिर ये एक बीच में वाल्व रहता है, लगा रहता है, इसको बोलते हैं ट्राई कस्पिड वाल्व, ट्राई कस्पिड वाल्व, ऊपर जो लिखा था वही है, ट्राई कस्पिड, ट्राई कस्पिड वाल्व है। ठीक है, और इधर जो ठीक है, ये इधर आया, तो ये फिर उसके बाद ये जब चला गया, ये ब्लड जो है ये क्या है, अशुद्ध ब्लड आता है, शिराओं से अशुद्ध ब्लड आया, राइट एट्रियम में आया, मतलब दाहिने निलय, दाहिने अलिंद में, दाहिने अलिंद में ब्लड आया, ये अशुद्ध ब्लड था। उसके बाद ये नीचे आया इस ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू, ट्राइकस्पिड वाल्व से के थ्रू नीचे आया कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल, मतलब दाहिने निलय में, दाहिने निलय में ब्लड आया, और इसके बाद ये चला गया, ये तुम्हारी क्या थी, मैंने क्या बताया था, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी से ब्लड कहाँ गया, सीधे लंग्स में गया, ब्लड शुद्ध होने के लिए लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर क्या होता है, और शुद्ध कैसे होता है, ब्लड में ऑक्सीजन मिला दिया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था ना, जो तुम्हारे फेफड़े जो लंग्स होते हैं उसमें क्या एलवीएलई होता है, एलवीएलई जो है ऑक्सीजन स्टोर करके रखता है, जैसे ही ब्लड उधर जाएगा जो एलवीएलई है वो CO2 इससे ले लेगा, और जब ये ब्लड जाएगा CO2 इसमें मिक्स होता है, तो उसका कलर जो है ब्लू कलर होता है। ठीक है, और जैसे ही ये ब्लू मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एलवीएलई ले लेगा, और फिर एलवीएलई क्या है, ब्लड को ऑक्सीजन दे देगा, जैसे ऑक्सीजन देगा ब्लड जो है रेडिश हो जाएगा, ब्लड रेडिश हो जाएगा, और फिर ब्लड कहाँ आएगा, फिर ब्लड इधर से आएगा। ठीक है, फिर ये लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा, और ये और जब आएगा इसको बोलेंगे फुफ्फुस सिरा, इसको बोलेंगे फुफ्फुस सिरा। ये क्या था, फुफ्फुस धमनी था, इधर जो अशुद्ध ब्लड जा रहा था ये फुफ्फुस धमनी, पिछली बार मैंने बताया था फुफ्फुस धमनी फुफ्फुस सिरा दोनों। तो फुफ्फुस धमनी से लंग्स में ब्लड गया, और फुफ्फुस सिरा से शुद्ध ब्लड आ गया कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम मतलब बायां अलिंद में, बाएं अलिंद में ब्लड आ गया। उसके बाद ये जो वाल्व होता है, एक बार इसको क्लीन कर दें, ठीक है, फिर ये जो वाल्व मैंने बताया था ये है बाइकस्पिड वाल्व, यहाँ से ब्लड हमने शुद्ध ब्लड रिसीव किया बाएं अलिंद में, और बाएं अलिंद से फिर बाइकस्पिड वाल्व से नीचे आ गया, कहाँ पे आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, बायां निलय, बायां निलय में ब्लड सारा आया, और ब्लड जो है आके फिर सीधे इधर से, ये एक वाल्व है, इसको बोलते हैं एरोटिक वाल्व। ठीक है, एरोटिक वाल्व से ब्लड सीधे कहाँ गया, पूरे हमारे बॉडी में फ्लो हो गया। ठीक है, एरोटिक वाल्व कहाँ, एरोटा से ही जाता है, एरोटा क्या है, महाधमनी, तो ये महाधमनी वाल्व हिंदी में बोल सकते हो, एरोटिक वाल्व को महाधमनी वाल्व बोल सकते हो। महाधमनी वाल्व कहाँ लगा रहता है, महाधमनी है और बाएं नीलंत में, ठीक है, बाएं निलय में लगा रहता है। तो इधर से क्या है, ब्लड हमारा महाधमनी के थ्रू पूरे शरीर में चला जाएगा, फिर पूरे बॉडी में हमारा ब्लड जो है सर्कुलेट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करेगा माइटोकॉन्ड्रिया से और ऑक्सीजन दे देगा, उसके बाद ब्लड फिर इधर आ जाएगा महाशिरा से होते हुए तुम्हारे राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में आएगा, और यहाँ पे तुम्हारा फिर से ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ऐसे ही ब्लड का पूरा फ्लो चलता रहता है। ठीक है, एक बार पूरा इसको इरेज करके पूरा एक बार फिर से देख लेते हैं कि ब्लड कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जाता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको याद होगा। मुंह
बंद करके मत कभी पढ़ो, जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे मेरे साथ साथ बोलते रहो, सारा आपको याद हो जाएगा, एकदम रट जाएगा। ठीक है, चलो देखो ब्लड क्या था, महाधमनी से ब्लड जो है पूरा शुद्ध होकर ब्लड से पंप करता है। ठीक है, महाधमनी से ब्लड गया, महाधमनी से गया, फिर धमनी में गया, धमनी से फिर छोटी धमनी में गया, छोटी धमनी फिर केशिका में गया, केशिका से फिर गया तुम्हारा छोटी शिरा में, फिर छोटी शिरा से गया शिरा में, फिर शिरा से गया महाशिरा में, और महाशिरा से ब्लड यहाँ पे रिसीव हुआ। महाशिरा से ये ब्लड आया, ये राइट एट्रियम में आ गया। ठीक है, राइट एट्रियम को क्या बोलते हैं, दाहिना अलिंद। दायां अलिंद में आया, दायां अलिंद से फिर ये ट्राइकस्पिड वाल्व में आया, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू ब्लड कहाँ पे आया तुम्हारा, दाहिने निलय में, दाहिने निलय में आया, दाहिने निलय से। अब राइट, ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये सिर्फ नॉन रिटर्न वाल्व है, इधर से ब्लड आया तो ये वाल्व खुलेगा नहीं, और एक बार खुला तो आया, फिर ब्लड वापस नहीं जा सकता है। तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू तुम्हारा राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया। उसके बाद ये जो है ये सेमी लूनर वाल्व है, सेमी लूनर वाल्व इसको बोलते हैं। इधर से ब्लड जो है कहाँ गया, ये क्या है, फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस धमनी के थ्रू वाल्व कहाँ गया, सॉरी ब्लड कहाँ गया, प्योर होने के लिए कहाँ गया, लंग्स में, लंग्स में कहाँ गया, एलवीएलई में, एलवीएलई से ऑक्सीजन इसे मिला दिया गया, ब्लड शुद्ध हो गया। फिर ये महाशिरा से होते हुए, महाशिरा से होते, सॉरी फुफ्फुस शिरा, महाशिरा नहीं, फुफ्फुस शिरा से होते हुए तुम्हारा ये बाएं अलिंद में ब्लड आ गया, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया, और ये बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, बायां निलय, सबसे मजबूत पार्ट जो होता है, 4 चैम्बर होते हैं, इन चारों चैम्बर में सबसे मजबूत चैम्बर जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, बायां निलय। ठीक है, सबसे मजबूत, क्योंकि सबसे ज़्यादा, क्योंकि पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करना सबसे ज़्यादा काम इसी का है, ये सबसे मजबूत और काफ़ी मोटी मांसपेशियों द्वारा बना होता है, सबसे मजबूत। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, उनमें से सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्ग चैम्बर कौन सा होता है, तो वो तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, बायां निलय, याद रखना। उसके बाद बायां निलय में जब ब्लड आ गया, फिर ये एरोटिक वाल्व है, मतलब महाधमनी वाल्व, महाधमनी वाल्व खुलेगा, वैसे ही महाधमनी में ब्लड प्रवेश करेगा, फिर महाधमनी से कहाँ जाएगा, धमनी में जाएगा, धमनी से छोटी धमनी में, छोटी धमनी से केशिका में, केशिका से छोटी शिरा, फिर शिरा, फिर महाशिरा, फिर तुम्हारा राइट एट्रियम, फिर ट्राइकस्पिड वाल्व, फिर राइट वेंट्रिकल, उसके बाद फिर फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सेमी लूनर वाल्व, सेमी लूनर वाल्व से फिर फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी से फिर तुम्हारा लंग्स में, लंग्स से फिर फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा से फिर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से फिर बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व फिर एरोटा मतलब महाधमनी, ऐसे छोटी धमनी, छोटी धमनी, फिर केशिका, फिर छोटी शिरा, फिर शिरा, फिर महाशिरा, फिर बायां, फिर दाहिना अलिंद, दाहिना अलिंद से फिर ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड फिर बायां अलिंद, बायां निलय, बायां निलय से फिर फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी से फिर लंग्स, लंग्स से फिर फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा से फिर बायां अलिंद, बायां अलिंद से फिर बाइकस्पिड वाल्व से बायां अलिंद, बायां अलिंद से फिर बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व से फिर बायां निलय, बायां निलय से फिर महाधमनी वाल्व, महाधमनी वाल्व से महाधमनी, इसी तरह ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। ठीक है, इसको जैसे मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यू, ऐसे ही आप बोलो, आपको एकदम रट जाएगा। ठीक है, ब्लड का पूरा सर्कुलेशन बताया, सेमिलूनर वाल्व बता दिया, एरोटिक वाल्व, हाँ सेप्टम, सेप्टम बहुत पूछा गया है 1-2 बार। ठीक है, तो ध्यान से इसको रट लेना पूरा। सेप्टम क्या होता है, जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं, मांसपेशियों की जो दीवार होती है उनके दोनों पक्षों को अलग करती है, उसे सेप्टम कहा जाता है। ये हृदय के कक्षों को भी अवरोध करती है, और ये ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के मिश्रण को रोकती है। ठीक है तो जैसे क्या हमारा, जैसे हार्ट जो है, इस तरह के हार्ट होता है, इसमें ये ऐसे चैम्बर होते हैं, तो इन चैम्बरों के बीच में जो मांसपेशियों में जगह होती है इसको सेप्टम कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हृदय की 2 परतें होती हैं। ठीक है, उन दोनों परतों के नाम मैंने बताए थे आपको। जो ऊपरी लेयर होती है उसको बोलते हैं हम पेरिकार्डियम, ऊपरी जो सतह होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, और जो अंदर की होती है, जो आंतरिक सतह होती है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ठीक है, ये पेरिकार्डियम और एंडोकार्डियम, और जो मसल्स के बीच में जगह होती है उसको बोलते हैं सेप्टम। ठीक है, सेप्टम क्लियर हो गया होगा। मांसपेशियों की जो दीवार है उन दोनों के बीच में जो जगह होती है, और दोनों को एक दूसरे, जो हमारा प्योर ब्लड और अनप्योर ब्लड जो है, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त, उन दोनों को मिक्स होने से रोकता है सेप्टम। ठीक, अभी देखो कुछ ये हैं, मछलियों में 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है, उभयचर में 3 चैम्बर होते हैं। ये किसके चैम्बर है, ये हमारे हार्ट के चैम्बर हैं। जैसे ये मानव हार्ट है, इसके 4 चैम्बर हैं। ठीक है, 1 2 3 4, बायां अलिंद,
फिर बायां सॉरी दाहिना अलिंद, फिर बायां निलय, दाहिना निलय, ऐसे 4 चैम्बर। ऐसे मछलियों में 2 ही चैम्बर होते हैं। ऐसे हार्ट है तो ये 2 चैम्बर हो गए बस। उभयचर में 3 चैम्बर होते हैं। उभयचर में ऊपर के जो होते हैं रिसीव करने का, और जो नीचे वेंट्रिकल अलिंद के 2 पार्ट होते हैं और निलय एक ही पार्ट होता है। तो ऐसे 3 चैम्बर होते हैं। सरीसृप में भी 3 चैम्बर होते हैं, पक्षियों में 4 चैम्बर होते हैं, सेम हमारे जैसे। स्तनधारी में 4 चैम्बर, स्तनधारी तो हम हैं ही, तो स्तनधारी और भी जितने हैं सब में 4 चैम्बर हैं। मगरमच्छ में 13 चैम्बर। कॉकरोच याद रखना, ये कॉकरोच में 13 चैम्बर होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है पिछले एग्जामों में। हाँ देखो, हार्ट का क्या होता है, हार्ट जो है एक इंसान का निकाल के दूसरे इंसान में लगाया जा सकता है, जिसको हम हार्ट सर्जरी बोलते हैं। ठीक है, हार्ट सर्जरी जो है सबसे पहले ट्रांसप्लांट किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्मन ने, साउथ अफ्रीका में हार्ट का ट्रांसप्लांट किया था सबसे पहले। ठीक है, हार्ट का जो साउंड होता है वो लबडब लबडब लबडब। देखो क्या होता है, जब हम बीमार हो जाते हैं तो जो डॉक्टर होता है वो हमारे सीने में हमारी जो हार्ट की जो पंपिंग जो मोशन होती है उसको चेक करता है। तो वो क्या है, 1 मिनट में 72 टाइम्स होना चाहिए। 1 मिनट में 72 टाइम्स। अब देखो इसका क्या बहुत अच्छा लॉजिक है। आप जो मैं बताऊंगा आप भूलोगे नहीं कभी। ये जो लॉजिक है बहुत ही खतरनाक, बहुत ही सिंपल है। तो देखो क्या होता है, हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में कितना ब्लड होता है, लगभग 5 लीटर। ठीक है, हमारी बॉडी में लगभग 5 लीटर ब्लड होता है। और हमारा जो हार्ट है वो 72 टाइम्स 1 मिनट में धड़कता है। और एक बार में जब हमारा हार्ट जो है पंप करता है तो वो ओनली 70 ml जो है ब्लड पंप करता है एक बार में। ठीक है, एक बार में अगर 70 ml ब्लड पंप किया तो इसको एक बार इरेज कर देते हैं, अच्छे से समझा देता हूँ। देखो 5 लीटर तो ब्लड हो ही गया। ठीक है, हमारी बॉडी में अब हम एक बार में 70, देखो 72 टाइम्स धड़कता है 1 मिनट में, और एक बार में 70 ml ही ब्लड पंप करेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो, ये शून्य आ गया, 7 दूनी 14 4, यहाँ से लगी 1, 7 7 49 50। देखो कितना हो गया, 5040 ml, लगभग 5 लीटर हो गया। 5 लीटर 40 मिलीलीटर, इतना ब्लड आ गया। अब समझ में आया। तो 1 मिनट में ब्लड जो है, हमारा जो हार्ट है पूरा ब्लड 1 मिनट में पूरा ब्लड जो है बारी बारी से पूरा पंप कर देता है 1 मिनट में। इसीलिए जो डॉक्टर जो है हमारी जो साउंड जो है चेक करता है कि हाँ 1 मिनट में कम बार धड़क रहा है तो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा बार धड़क रहा है तो भी प्रॉब्लम है। तो 72 टाइम्स इसीलिए 72 टाइम्स बोला गया क्योंकि 1 मिनट में पूरा 5 लीटर ब्लड जो है धीरे धीरे पंप करता है। और हमारे शरीर में एक बार में 70 ml ही ब्लड पंप करता है। तो ऐसा कभी मत सोचना कि हमारे शरीर में 5 लीटर ब्लड है तो हार्ट जो है पूरा 5 लीटर रिसीव करेगा और पूरा 5 लीटर पंप कर देगा एक ही साथ। तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये बस ये जो लॉजिक है 72 टाइम्स वाला, वो लॉजिक यहीं से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ये लॉजिक में आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे हार्ट के कुछ चेकअप होते हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है ये वाला ट्रेडमिल टेस्ट। इसमें क्या होता है, डॉक्टर जो है ट्रेडमिल पर दौड़ाकर हमारे हार्ट की गति को चेक करता है। तो दौड़ाने के बाद हमारे हार्ट की गति तेज़ होनी चाहिए। तो कितनी तेज़ होती है वो डॉक्टर के पास पूरा इसका SOP रहता है कि कितना हार्ट बीट करना चाहिए कितना रनिंग के बाद, तो वो सब डॉक्टर उस हिसाब से चेक करता है। और देखो, और हार्ट से रिलेटेड क्या होता है, एक टेस्ट होता है, टेस्ट नहीं, ठीक है उसको बाद में बताते हैं, पहले देख लेते हैं। देखो हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन ये दोनों हार्ट से ही रिलेटेड होती हैं। तो हाई बीपी जब होता है तो नॉर्मल घरेलू उपचार में हम क्या करते हैं, अगर हाई बीपी हो जाती है चीनी खा लेते हैं, और लो बीपी जब हो जाता है तो हमें नमक खा लेना चाहिए। तो क्या होता है कि जो थोड़ी देर के लिए हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू अगर ऐसा होता है तो आपको चीनी या नमक आपको क्योर नहीं कर पाएगा, आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा क्योर के लिए। ठीक है, तो ये बस एक बोलते हैं ना फर्स्ट एड है, ये प्राथमिक इलाज है, वो भी थोड़ी बहुत देर के लिए हॉस्पिटल पहुंचने से पहले। तो इसको आप ये मत सोचना कि ये इलाज है परमानेंट नहीं होगा। ठीक है, ब्लड ये मैंने सर्कुलेशन ऑलरेडी बता दिया है, ब्लड फ्लो कैसे कैसे होता है। फिर से अगर देखना है तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देखो कहाँ से ब्लड दो है, यहाँ से जाना शुरू हुआ, नहीं इसमें दोनों तरफ से आ रहा है। क्या होता है, महाधमनी से ब्लड जाता है, महाधमनी से पूरे, ये ओनली लंग्स का बताया गया है।
लंग्स में ब्लड कैसे जाता है, ये देखो यहाँ से गया, ये ब्लड ब्लू है, ब्लू कलर का ब्लड मैंने बताया था, CO2 मिक्स होता है तो ब्लू कलर का ब्लड रहता है। तो ये देखो यहाँ से गया और ये देखो इधर से भी गया, दोनों तरफ से गया लंग्स में, दोनों लंग्स में गया। इधर ब्लड में ऑक्सीजन और CO2 का LV से आदान प्रदान हुआ, ऑक्सीजनेशन लिया, ऑक्सीजन लेने का ब्लड रेड हो गया, तो रेड कलर में ब्लड देखो ये इधर आ गया। ये किसके पास आ गया, ये आ गया तुम्हारे हार्ट के जो लेफ्ट एट्रियम है उसके पास आ गया। फिर उसके बाद वही प्रोसेस हो जाएगा शुरू, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा तुम्हारा बाइकस्पिड वाल्व, ये बाइकस्पिड वाल्व हो गया, बाइकस्पिड वाल्व फिर हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर तुम्हारा जाएगा एरोटिक वाल्व में, एरोटिक वाल्व या महाधमनी वाल्व, फिर महाधमनी वाल्व से महाधमनी में, महाधमनी से फिर धमनी, फिर छोटी धमनी, फिर केशिका, फिर छोटी शिरा, फिर शिरा, फिर महाशिरा, महाशिरा के बाद फिर वापस तुम्हारा आ गया इधर राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से फिर ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व से फिर तुम्हारा आ गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर फुफ्फुस धमनी से होते हुए, फुफ्फुस धमनी से होते हुए तुम्हारा ये फुफ्फुस धमनी है, ठीक है, ये फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस धमनी से होते हुए तुम्हारा गया लंग्स में, लंग्स से फिर फुफ्फुस शिरा, ये फुफ्फुस शिरा है, फुफ्फुस शिरा से ब्लड को प्योर की होके और आ गया, फिर से सेम प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो यही हार्ट का कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा हार्ट कैसे काम करता है। तो ये एक फिगर मैंने बताया था, बाद में बताऊंगा। तो ये फिगर अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये जो बनाया हुआ है देखो, इसमें देखो, इसमें ब्लड सीधा आया यहाँ से, ये महाधमनी है, महाधमनी से आया, महाधमनी से फिर धमनी में, फिर छोटी धमनी, फिर इधर नीचे केशिका है, केशिका से फिर छोटी शिरा है, फिर शिरा है, फिर महाशिरा है, फिर महाशिरा से राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल में, यहाँ पे तुम्हारा ट्राइकस्पिड वाल्व होगा, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व से फिर इधर आया राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से फिर ये गया तो यहाँ पे एक सेमी लूनर वाल्व होगा, सेमी लूनर वाल्व, सेमी लूनर वाल्व से लंग्स में आया, सेमी लूनर, और ये जो फुफ्फुस धमनी है, सेमी लूनर वाल्व से फिर फुफ्फुस धमनी में आया, फुफ्फुस धमनी लंग्स में, लंग्स से फिर आया तुम्हारा फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा से फिर इधर आ गया, फिर इधर एक वाल्व मिलेगा तुम्हारा, नहीं इधर वाल्व नहीं मिलेगा, ये तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम में है, लेफ्ट एट्रियम फिर इधर होगा बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व से फिर तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल में है, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर कहाँ गया तुम्हारा एरोटिक, तो यहाँ पे एक वाल्व होगा एरोटिक वाल्व। तो चारों वाल्व हो गए, ट्राइकस्पिड वाल्व, सेमी लूनर वाल्व, ये ट्राइकस्पिड हो गया, ये सेमी लूनर हो गया, सेमी लूनर के बाद तुम्हारा बाइकस्पिड हो गया, यहाँ पे बाइकस्पिड होगा, बाइकस्पिड ये हो गया एरोटिक वाल्व, ये बाइकस्पिड हो गया और इधर हो गया एरोटिक वाल्व। ये चारों वाल्व हो गए, ठीक है, चारों वाल्व का मैंने बता दिया। फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा के बारे में बता दिया, लंग्स में ब्लड कैसे तुम्हारा ऑक्सीनेट होता है वो भी बता दिया। उसके बाद ब्लड एरोटा के थ्रू जितनी भी धमनियाँ उनसे होते हुए फिर केशिका में, इधर कैपिलरीज है, कैपिलरीज कोई केशिका बोलते हैं, इधर से ब्लड आके फिर शिरा और महाशिरा होते हुए पूरा ब्लड ऐसे फ्लो होता रहता है। ये ब्लड वाल्व भी इधर लिखे हुए हैं, इसमें देखो ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये सेमी लूनर वाल्व है, ये बाइकस्पिड वाल्व है, ये एरोटिक वाल्व है। चारों वाल्व के बारे में बता दिया। आई होप सब क्लियर हो गया होगा हार्ट बारे में, ठीक है। ये फिगर भी अभी आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा। ट्राइकस्पिड को त्रिविलक वाल्व, बाइकस्पिड को द्विविलक वाल्व, ऐसे ये हिंदी में नाम दिए गए हैं। चलो आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें। शुक्रिया।